Okay, so we are today starting with the very interesting topic. I think this has not been covered till date. The gut-brain axis. Gut-brain axis. You will still get absence, 3 of you. इधर खड़ा 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 कम इधर आ जा बेटा बेटा इधर हो जा थोड़ा बैठने दो उसको अधिकार है बैठने का आगे पीछे बैठ जा बेटा पीछे वाली सीट पे बैठ जा नहीं अरे क्या बीमार थोड़ी है वो तू बीमार है लग तो ऐसा ही रहा तो भाई कहाँ धर्मशाला में आ रहे हो तो नींद नहीं खुली तुम तो अभी भी ऐसे ही लग रहे हो सो रहे हो चलो बैठो फटाफट बैठो ये टॉपिक हुआ तो नहीं है क्लास में चलो ठीक है बहुत ही अच्छा मजा आएगा सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मे बी इट इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स बिकॉज इट्स नॉट वेरी लाइकली आस्क्ड शॉर्ट नोट बट very important from the perspective of day-to-day life. हाँ चलो चलो जल्दी करो बंद कर दो दरवाजा तुम लोगों ने नाश्ता एक साथ किया होगा ना क्या हॉस्टल से आ रहे हो ऑल ऑफ यू आर इन हॉस्टल स्टैंड अप खड़े रहो हॉस्टल से आ रहे हो हॉस्टल से आ रहे हो नहीं आ रहे तो क्या हो गया भाई तो दही जम रहा है क्या मुंह में तो वाई आर यू सो लेट 16 मिनट हो गए क्या बेटा व्हाट इज योर रीजन फर्स्ट नाश्ता नहीं मिला था अच्छा नाश्ता मिलने में लेट हो गया वेरी वेरी गुड रीजन बेटा दे दो फटाफट और बैठ जाओ अब ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें इतने दिनों बाद सिट डाउन ब्रेकफास्ट करे बिना आना नहीं चाहिए चाहे लेट हो जाओ क्लास में दैट्स ओके क्योंकि राइट नाउ इट्स ओके बट फिर भी अभी भी कई लोग बेहोश हो जाते हैं कई लोगों को फिर लू लग जाती है इम्यूनिटी समवेयर इम्यूनिटी हैम्पर्स विद द empty stomach होता है कई जगहों पे and then you can become prone to the infection also if you are going to clinical sites जो आप नेक्स्ट ईयर से जाओगे सुबह सुबह में तो प्लीज ब्रेकफास्ट करके जाना 5-10 मिनट चलेगा मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक विच आर इफ इट इज स्ट्रिक्ट देन यू हैव टू थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा सो वी आर स्टार्टिंग विद द माइंड गट रिलेशन माइंड गट रिलेशन मतलब कि हमारे पेट और आंतें या फिर स्टमक जो भी आप बोलना चाहो उसको उसका रिलेशन विथ आवर ब्रेन दोनों के बीच में क्या समीकरण है क्या तालमेल है उसको हम बोलते हैं माइंड गट कनेक्शन समझ में आ रहा है मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं वो समझ में आ रहा है कई बार आपने देखा होगा कि आप जैसे अगर बहुत परेशान है या फिर बहुत मन ठीक नहीं है तो खाने का मन भी नहीं करता है यू डोंट फील हंग्री एट दैट टाइम और कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा खाने का मन करता है ड्यूरिंग द व्हेन दे फील बैड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं बहुत सारे लोगों को ज्यादा खाने का मन करता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख लगनी बंद हो जाती है जिनमें लड़कियां बहुत ज्यादा होती है मोस्टली ऐसा मेरा खुद का जम्शन है बाकी हो सकता है आप गलत भी हो बट why this is happening because there should be some connection between the brain and the mind कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपकी भूख मर गई आपको अच्छा लग रहा है आप अच्छे से खा रहे हो बढ़िया मजे कर रहे हो सो सम रिलेशन विल बी देयर बिटवीन द गट एंड ब्रेन तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जितने सेल है उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर है अवर
गट इज होम फॉर द मैनी ऑफ द बैक्टीरियाज। एक सिम्बायोटिक रिलेशन चलता है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उनके बीच में। ठीक, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर लाइक प्रोवाइडेड टू अस बाय द बैक्टीरियाज। कोई एग्जांपल दे सकता है इनमें से? एक आधा आपने पढ़ी होगी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज कर लो बेटा, बन जाएगा वो मसल्स में। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनीथिंग एल्स? वो लैक्टोबैसिलस होते हैं, उनको तो नहीं बोलना चाह रहे? वो तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ना, इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस। लाइक those lactobacillus, what they are doing in our gut, why they are there, उनका क्या काम है वहां पे? क्यों बायोटिक 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 प्रोबायोटिक खाने के लिए बोला जाता है? प्रोबायोटिक दही खाओ, प्रोबायोटिक वो क्या आता है, यूकर्ट यूकर्ट योकुट, प्रोबायोटिक खाना चाहिए। जरूरी नहीं है याकुट खाना, 2 चम्मच दही खा लोगे डेली का तो भी हो जाएगा, घर में जमाया हुआ दही फ्रेश। नोबडी? फिर पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, मिथाइलोकोकस प्रोफस, ओके। क्या करता है बेटा ये? हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है ये? ओके, ग्रेट, या ग्रेट ग्रेट। एलन में ज्यादा पढ़ाई करी है क्या तुमने? हैं, रट्टे बहुत मारे तुमने। चलो गुड, स्टिल यू रिमेम्बर समथिंग, दैट इज गुड। इसके अलावा बहुत कॉमन सी चीज है, हमारे अंदर कुछ विटामिन है जो हम लोग खुद नहीं बनाते, बट जो हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। कौन सा विटामिन है वो? B12 एंड एक और है विटामिन के। विटामिन के and B12, which is our body is incapable to produce, so we have to supplement it from outside. तो हमारे जो गट के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिम्बायोटिकली हमारे गट में रहते हैं, तो वो ये हमें फैट लेके, हमारे जो बॉडी का फैट होता है जो भी गट में पहुंचता है उससे दे विल सिंथेसाइज दिस विटामिन B12 एंड विटामिन के एंड प्रोवाइड अस। अब अगर आपका पेट खराब है तो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं बहुत जल्दी, इज इट देयर? फिर आप फॉलिक एसिड खरीदते हो और खाते हो गोलियां, वो छोटी छोटी गोलियां 5 रुपए की, 1 रुपए की, एंड देन स्लोली इट वेन्स ऑफ। या फिर जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। अगर किसी ने लगाए विटामिन के और विटामिन B12 के इंजेक्शन तो हाथ खड़े करो। मेरी पूरी हमदर्दी तेरे साथ है बेटा, समझ गया क्यों? इट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली, वेरी पेनफुल, बिकॉज इट इज डिपोजिटरी। तो इसमें होता क्या है, डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? इट इज डिपोजिटेड इनसाइड योर इंट्रामस्कुलर रीजन। ये जो इंजेक्शन होता है इट इज गिवन इंट्रामस्कुलर रीजन, मतलब मोस्टली ग्लूटियस पार्ट में, एंड दिस इज डिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग, कि एक साथ डिपोर्ट कर दिया जाता है वहां से, देन इट इज स्लोली अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। सो एक बहुत बड़ी सी चीज आपके कहीं मसल्स के अंदर दबा दी जाए बाहर से, तो इट विल प्रोड्यूस सम स्ट्रेचिंग एंड दैट स्ट्रेचिंग विल प्रोड्यूस पेन, so it's painful. So let's move on. Have you ever had butterflies in your stomach? नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है? कब होती है बटरफ्लाइज? किस तरफ, किस कंडीशन में हमें फील होता है इससे? नर्वसनेस, वेरी गुड। सो नर्वसनेस इज अ काइंड। अब आप नर्वसनेस को किस चीज से जोड़ते हो? हम लोग एएनएस पढ़ रहे थे, एएनएस में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी जिसमें हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा। तो नर्वसनेस में कौन सा सिस्टम अपना जो होता है वो एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक। एंड सिंपैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? लास्ट बेंच, which kind of response is generated by sympathetic system? There are 3 F: fight, flight and fear. So
ये जो रिस्पॉन्स होता है, फाइट फ्लाइट फियर, जो भी रिस्पॉन्स है, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपकी सांस बढ़ जाएंगी, सांसें बढ़ जाएंगी, डीप ब्रेथ्स, एंड क्या होगा, एकदम से आप ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, और जो ब्लड है वो डाइवर्ट होता है फ्रॉम दिस पार्ट्स, जो कि हमारे सेंट्रल बॉडी के पार्ट्स हैं, उनसे पेरिफेरल बॉडी में पार्ट में, मतलब कि मस्कुलेचर में, हैंड एंड लेग के मसल्स में ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको क्षमता चाहिए भागने की, आपको लड़ाई करने की, और फियर फाइट फ्लाइट, तो इन चीजों की क्षमता चाहिए। तो उसकी क्षमता के लिए आप क्या यूज करोगे, अपने हाथ और पैरों की मसल्स यूज करोगे, और उस वक्त ब्लड की सप्लाई वहां पे डाइवर्ट हो जाती है, एंड इट रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू योर स्टमक, which gives you feeling like you are having butterfly in the पेट के अंदर butterfly in the gut. So that's the reason actually, but this feeling happens because of stress, and stress से ही so these are the topics which we are going to discuss today, कि किस तरह से हमारा जो लेक्चर शेप आउट होगा वो इस तरह से, गट क्या क्यों अमेजिंग है, देन ब्रेन गट कनेक्शन क्या है, स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, एंड व्हाट आर द रिसर्च। सेकंड, जो लास्ट और द सेकंड पार्ट ऑफ द पावर पॉइंट है, दैट विल बी हैविंग सम रिसर्च पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग इन द फर्स्ट पार्ट। सो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ बेटा बोलो। बुरा लग रहा होता है, हार्ट सिंक करता है, मतलब सिंक मतलब कि इट फील्स लाइक इट्स सिंकिंग। हाँ हाँ हाँ, आई कैन, it will be related, means your gut will help you to counter attack that effect. It's not directly related to gut, it is basically related to your hormones, neuroendocrine system, and it will give you feeling like that you are depressed, you are getting depressed. Basically it is a kind of depression which is setting in, or darkness which is setting inside. So at that time your gut bacteria or your commensal bacteria, which if you are having good one, can counter attack this effect. How they can counter effect this? Very good point. So this we know that we have serotonin. It will be coming in next few slides. We have serotonin, and that serotonin का जो maximum production हो रहा है वो हमारे gut के बैक्टीरिया से हो रहा है, ना कि ब्रेन से हो रहा है। So if you are having good bacteria, good healthy bacteria, and your gut is healthy, then you will be getting serotonin at that time, and serotonin is the hormone which is, or neurotransmitter, which is responsible for feeling good. So you can counter attack with the good gut bacteria. So there is an entire word hidden inside our gut, means कि gut is like अपनी skin है वो बाहर की एरिया है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और उसी तरह से हमारा पूरा इनर लाइनिंग है गट का, मतलब मुंह से स्टार्ट होकर पिछवाड़े तक, मतलब पूरा का पूरा एक लाइन है अंदर, एंड इट इज वेरी लॉन्ग, इट इज वेरी लॉन्ग, इट्स नॉट लाइक कि यहां से यहां तक आपने इसको फिट में नाप लोगे आप, बिकॉज इट इज कॉन्वुलेटेड समवेयर, बिकॉज इट इज हैविंग विलाइज विच इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया. सो दिस इज वेरी लार्ज, लाइक इट इज मोर देन एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया, जितना, या फिर एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया ले सकता है ये आराम से, अगर आप उसको पूरा का पूरा उसकी सरफेस एरिया निकालने बैठो तो. सो इतना बड़ा एरिया हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहता है डायरेक्टली, ठीक है. अब वो चीज कम्युनिकेशन करवाती है, और कम्युनिकेशन जब होता है दोनों चीजों के बीच में, जैसे कि हमारी स्किन है, अगर आपने सुना ही होगा स्किन पे बहुत तरह के बैक्टीरिया रहते हैं हमारे. आप स्किन की एक ऐसे स्क्रैपिंग लो कहीं से भी, और उसको आप फिर यू गो एंड सी इट इन द माइक्रोस्कोप, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे आराम से. इसी तरह से गट है, गट के अंदर भी है. तो इट्स नॉट ए abnormal थिंग और समथिंग, बिकॉज विच एवर थिंग इज कम्युनिकेटिंग विद आउटर वर्ल्ड is directly coming in contact with the bacteria and different organisms. So this is the total outset of our total जो भी हमारा एंट्रिक सिस्टम है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में उसके ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर,
salivary gland, pancreas. So you can see these are the villi, and this is increasing the surface area, and surface area can goes up to the, है ना, टेनिस कॉर्ट, और उससे भी बड़ा हो सकता है थोड़ा, नॉट, उससे छोटा नहीं होता, उससे बड़ा ही हो सकता है. जस्ट ऑफ बीट एक स्लाइड है ये, कि एक जो बच्चा होता है उसकी स्टमक की एनाटॉमी दी है, सम काइंड ऑफ फनी काइंड ऑफ थिंग. आपके लिए भी हो सकता है, मतलब आपका थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा. अब आप इतने डेजर्ट शायद नहीं खा पाते होंगे जितने पहले खा पाते थे, और जैसे हमारी एज में आके और इतना हो जाएगा ये. सो दिस इज द थिंग्स यू कैन ईट जो हमको पसंद आती है खानी. और उसके लिए क्या, हमारा ब्रेन और जो गट है उसके बीच का कनेक्शन, अगेन इट विल बी लाइक इट गिव प्रमोशन टू इट, बिकॉज फैटी थिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पसंद आती है ब्रेन को, एंड इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स, मतलब वेलबींग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन. दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्राइड थिंग्स और जो फास्ट फूड्स होते हैं उनकी तरफ. सो एंट्रिक नर्वस सिस्टम आपका हुआ है अभी तक? मूवमेंट ऑफ गट हो गया आपका? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट नहीं हुआ है अभी तक. सो यस, क्या बेटा? नहीं, ढंग से बताओ. ऑर्गन नहीं है बेटा ये, इट्स ए नर्वस सिस्टम विच इज व्हाट एवर. हाँ, नहीं हुआ. इट्स ए नर्वस सिस्टम विच इज लाइंग इन योर गट, विच इज नोन एज एंट्रिक नर्वस सिस्टम. इट इज टोटली रेगुलेटिंग योर गट मूवमेंट. क्या रखा ही उधर? कुछ दे के भूल गई हो तो उधर क्या ताक रही हो? मजा नहीं आ रहा बेटा लेक्चर में? नॉट फीलिंग लाइक इट? क्या बकवास कर रहे हैं सर ऐसे? यू आर नॉट विथ मी. देखो, अगर आपका सुनने का मन नहीं है तो ऐसे ताक झांक मत करो बस, ठीक है? यू कैन प्रिटेंड यू आर लिसनिंग, बट डोंट डू दीज एक्टिविटीज बिकॉज दिस कैच आई. पता समझ में आता है? फिर मैं जलील करूंगा आपको. ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, सबके अंदर ये एंट्रिक सिस्टम पूरा फैला रहता है. यू विल आपके जब आएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली आ जाएगा. सो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स, भाई तो उठा के पी ले यार, इतनी बातें थोड़ी करनी होती है पानी पीने से पहले. प्यासा मूवी देखी है? उसमें पानी की प्यास नहीं थी उसको. अब हर बार तू पानी पिएगा तो ये सोचेगा भी. पी ले बेटा, पी ले फटाफट. मत करा करो यार ऐसे, मतलब तुमको पीना धीरे से. द मूवमेंट शुड बी सटल, इट शुड नॉट बी नोटिस्ड. तुम उस दिन आए थे ना स्टेज पे, वो सभा तो भागी गई. कहाँ है वो सभा? साहा क्या नाम है उसका? सना सभा ही है. कहाँ है वो आज? एब्सेंट है. क्यों नहीं आई तुम स्टेज पे? खड़े होके बताओ एक बार. अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे क्या डर लग रहा था? घबराहट हो रही थी? बटरफ्लाइज? यस, बटरफ्लाई. तो तू तो आया था ना. खड़ा हो आदित्य. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर? आइदर यू विल नॉट सी एनीथिंग, you will not make any eye contact, or you will make, either you will not see anything or you will see everything. ये सिचुएशन होती है यहाँ पे खड़े होने के बाद. या तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि आप अपने आप को शट डाउन कर लेते हो, देख के भी आप अपनी विजन को नियर विजन में कन्वर्ट कर लेते हो ताकि पीछे का सब ब्लर हो जाए. क्योंकि आपको इतनी उस वक्त चिंता होती है कि आपको अपना काम यहाँ पे जो करने आए हो, आपको कैसा लग रहा था? आप तो कॉन्फिडेंट थे फिर भी बहुत ज्यादा. So you were able to make eye contact? Yes, good. That's good. So you are not right contact. बैठ जाओ.
बैठ जा बेटा। सो दीज आर अगर हमारा न्यूरल सिस्टम रहेगा तो न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर द सब्सटेंसेस विच यार ये आवाज कौन निकाल रहा है? सांप आ गया क्या? नागिन? अरे तुझे बहुत शौक है नागिनों का। पढ़ ले बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। न्यूरो ट्रांसमीटर काम आएगा। डस जाएगी ना नागिन तो ये काम आएगा। So these neurotransmitter will take information from one end, क्योंकि कोई भी नर्व्स होती हैं या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या नर्व टू नर्व जंक्शन, वो ऐसा नहीं होती कि वो एक दूसरे से ऐसे भिड़ रही हैं जैसे अपन गले लगते हैं। वो ऐसा सिस्टम नहीं है वहां पे। सो दिस कनेक्शन इज नॉट फिजिकल, इट इज केमिकल कनेक्शन। तो केमिकल्स होने चाहिए, केमिकल कनेक्शन है तो केमिकल कनेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ केमिकल चाहिए। दैट केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि आपने पढ़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूरल एंड एंड गोज टू द मस्कुलर एंड प्लेट। तो वहां से वहां डिटेल ले जाता है, और अगर नहीं ले जाता तो कौन सी डिजीज होती है? यस यस यस। क्या हुआ? ऐसे घबरा मत जाया करो यार। So you can see this yellow part. These are the neurotransmitters which are going from one end to another end, conducting the information. Oh my God! याद आ गया आपको? बैठ जाओ, उधर कोने में बैठ जाओ चुपचाप। So one of the neurotransmitter is serotonin. Serotonin is giving. Although it is manufactured in the brain, but 90 to 95%, as I told you, is supplied by the digestive tract. वाइटल फॉर कम्युनिकेशन। मोटिलिटी ऑफ गट में बहुत बड़ा रोल है इसका। अगर आप डिप्रेस्ड होते हो तो आपको अगर कोई डिप्रेशन किसी को कभी हुआ है तो आई डोंट नो, मतलब कि आप दुखी भी हो तो आपके गट के मूवमेंट कम हो जाते हैं। यू विल फेस कॉन्स्टिपेशन। मोस्टली जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम मिलता है। और अगर आपको मतलब इफ यू आर हाइपर एक्टिव, इफ यू आर हैविंग हाई न्यूरोट्रांसमीटर्स इन योर बॉडी, तो ये आपको क्या होगा उस टाइम पे? यू विल बी हैविंग लार्ज क्विक मूवमेंट्स ऑफ द गट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग टॉयलेट विल इंक्रीज। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिलिटी, सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे ये मोटिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गट की सेरोटोनिन। एंड इट इज ऑल्सो फील गुड हार्मोन। सो दिस विल, जैसे अपन ने आदित्य ने पॉइंट उठाया था उस पॉइंट पे अपन ने बात करी थी, तो दिस पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फील गुड वाला, दिस विल काउंटर अटैक द मूवमेंट वेयर यू आर फीलिंग लो। दिस विल सप्लाई सेरोटोनिन एंड विल मेक यू फील गुड। सो ब्रेन के अंदर खुद का एंट्रिक सिस्टम होता है एक तो सबसे बड़ी बात, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट एक्चुअली। एक तरह से ब्रेन होता है वो गट का ब्रेन है वो। एंड अनदर थिंग इज गट के अंदर कितने सारे खुद के न्यूरोट्रांसमीटर्स और खुद के इतने लोकली प्रोड्यूस हार्मोन्स और सब कुछ चीजें हैं कि अगर आप इसको ऊपर से कनेक्ट भी डिस्कनेक्ट कर दोगे ब्रेन से तो भी इट विल एक्ट, वो अपना काम करती रहेगी आराम से इंडिपेंडेंटली। नाउ दिस इज व्हाट इज इट? अरे इसमें कौन सी साइंस है? मेनी ऑफ यू विल बी डूइंग दिस। डिलीवरिंग बेबीज नहीं, आप न्यूबॉर्न नहीं बन सकते वापस, सॉरी, बट यू विल बी डिलीवरिंग बेबीज। सो दिस इज अ न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही, इसका मतलब ये फोटो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही बेबी पैदा होता है तो पैदा होने से पहले ये एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहता है, पूरा कवर्ड रहता है एमनियोटिक सैक में और सब कुछ। एंड व्हेन इट स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट ट्रैक्ट एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द जो मदर होता है, मदर की जो ट्रैक्ट होती है उसे पूरा ट्रेवल करके, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो, और अगर सिजेरियन है तो अलग तरीके से पेट से आएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी है, दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द part of vaginal part and all that. So at that time it will come in contact with those parts, and then once it comes out it will come into the contact of external world. तो स्टेराइल से बाहर आते आते बैक्टीरियाज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली बताने की बात ये है कि बैक्टीरियाज वहां से ये कांटेक्ट करने लग जाता है न्यूबॉर्न, एंड इट स्टार्ट
हार्बरिंग द बैक्टीरियाज ऑन देयर स्किन, देयर गट एंड एवरीवेयर, जहां जहां पे बैक्टीरिया हमारे रहते हैं उस जगह पे. सो फंक्शंस ऑफ गट बैक्टीरिया, इट हेल्प्स टू द बॉडी टू डाइजेस्ट. कई बार कॉम्प्लेक्स फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब डाइजेशन में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स विद द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन एंड इट हेल्प्स अस कॉम्बैट अग्रेशन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये अग्रेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? मतलब कि बाहर का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस, वो आके हमारे गट के अंदर ऐसा हो सकता है कि अपना घर बनाने की कोशिश करे. मतलब कि वांट टू डिवाइड, एक बार पहुंच गया, इन्फेक्शन कर दिया. अब इन्फेक्शन करने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज इज डिवीजन, टू प्रोपोगेट, तो फैलने की कोशिश करता है, टू इंक्रीज द इन्फेक्शन. तो उस वक्त हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज विच आर ऑलरेडी देयर इन आवर गट, वर्किंग फॉर अस और वी आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो वो बैक्टीरियाज ऑलरेडी उस जगह में होते हैं, तो वो उनको स्पेस नहीं देते बेसिकली, और उनके अगेंस्ट काम करते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन ना मिल सके खुद. तो एक कंपटीशन होता है दोनों के बीच में, और उस टाइम पे डिपेंडिंग कौन जीतता है, अगर जीत गए वो तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा एंड वी विल हैव अ डायरिया एंड ऑल दैट थिंग्स. नहीं हो पाए तो हमारे बैक्टीरिया उसको काउंटर अटैक करके हमारी हेल्दी गट एक्टिविटी मेंटेन रखेंगे. फिर हमें एंटीबायोटिक खाना पड़ता है बाहर से टू वॉश आउट ऑल द बैक्टीरिया, एंड देन अगेन न्यू बैक्टीरिया विल डेवलप फ्रॉम द previous one. It plays an important role in immune system. तो immune system में ये किस तरह से रोल प्ले कर रहा है? Now because कि आपने देखा है कि जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, it comes directly in contact with the external world, स्किन है, तो यहाँ पे लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होते हैं. ये कोई ना, जो भी बाहर से एंटीजेंस आ रहे हैं या जो भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज आ रही है बाहर से, उसके अगेंस्ट ये कांटेक्ट बनता है इनका. कांटेक्ट बनने के बाद में देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू काउंटर अटैक दोस जो कि फॉरेन एलिमेंट्स हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए सेल्फ नहीं है. तो हम उनको, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करके और उसको न्यूट्रलाइज करके एक्सक्रीट करा देते हैं. तो जैसे जैसे हमारे कॉन्टेक्ट में कोई बाहर की चीज या एंटीजन आता रहेगा, एंड दिस विल काउंटर अटैक इट एंड स्टॉप इट एट दैट प्लेस. और बाद में उसकी मेमोरी भी बनाई जाती है. मेमोरी के अंदर एंटीबॉडीज बना के रखे जाते हैं ताकि व्हेनेवर द नेक्स्ट इन्फेक्शन इज देयर और नेक्स्ट कांटेक्ट विद द एंटीजन इज देयर, तो हमारे एंटीबॉडीज फटाफट वहां पे पहुंच सके. तो इस तरह से ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है. कोई भी जो पार्ट है बॉडी का जो एक्सपोज्ड है टू एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इज एक्टिंग एज इन द इम्यून सिस्टम और बिल्डिंग अप ऑफ इम्यून सिस्टम. तो जितने वेरियस टाइप के एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती जाएगी, उतने हमारे अंदर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता जाएगा. इन्फेक्शन भी हो सकता है बहुत बार, बट सब मिनिमल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि हमारे को इतना परेशान ना करे, बट एक एंटीबॉडीज हमारे अंदर डेवलप कर दे जिसके कारण से वी कैन काउंटर अटैक द अदर इन्फेक्शन विच इज कमिंग. सो इसी पे हमारा पैसे भी इम्यून सिस्टम पूरा बेस्ड है. हमारा जो इम्यूनिटी के लिए हम जो वैक्सीन्स देते हैं बेसिकली, तो हम इसी तरह से इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं. द वंडर्स ऑफ द गट बैक्टीरिया, अप टू 100 डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज है हमारे पास, होती है मतलब मोस्टली सभी के अंदर. एंड दिस समवेयर दे आर लाइक, हर पर्टिकुलर जो पर्सन है, इंडिविजुअल है कोई भी, उसका जो बैक्टीरिया प्रोफाइल होता है वो ऑलमोस्ट सबका अलग अलग यूनिक होता है, और वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि किसी को कितना खाना पसंद है, किसी को मतलब वो जो स्ट्रेस में कम हो जाना, ये हो जाना, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं पे ये गट बैक्टीरिया डिफाइन करते हैं. इफ आई न्यू व्हाट दोस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वांटेड, आई वुड हैव गिवन इट टू देम. ठीक है, जिसको समझ आया तो ओके. यस सर. हाँ हाँ, करते हैं आजकल. दैट इज अ पार्ट ऑफ थेरेपी ऑल्सो. आजकल चल रहा है सर.
देयर आर मैनी रिसर्चेस, वो रिसर्च वाले पार्ट में आएगा बाद में। देयर आर मैनी रिसर्च गोइंग ऑन, लाइक जिनको डिप्रेशन ज्यादा रहता है उनका फिर वो उस तरह से ट्रीटमेंट करके देखा गया है और करा भी जाता है। बाहर के बैक्टीरियाज जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको इम्प्लांट किया जाता है, बट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियाज विच विल ऑलवेज रिमेन देयर, जो आपने बर्थ के टाइम पे कहीं पे या बर्थ से बड़े होते हुए आपने कहीं ना कहीं पे इनकॉपरेट किए थे अपने गट के अंदर, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमेशा वहां रहते हैं। बट अराउंड 25% तो सब में सेम है, ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन, बैठ जाओ बेटा, एवरी ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट सेम इन 25% ऑफ बैक्टीरियाज। बट उसके ऊपर के जो 70-75% बैक्टीरियाज है वो सबके इंडिविजुअल अलग अलग रहता है। वो वी कैन यूज दोज बैक्टीरियाज एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑल्सो, कि इसका बैक्टीरियल प्रोफाइल, तुम्हारा बैक्टीरियल प्रोफाइल निकाले, मेरा निकाले, सबका अलग अलग निकलेगा। तो वो एक आइडेंटिटी नंबर जैसे आधार कार्ड नंबर है वैसे यूज करा जा सकता है। सो वी कैन चेंज एंड वी कैन सी लाइक, ये बहुत ज्यादा आजकल रिसर्च हो रही है अल्जाइमर में, और जो भी अपने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि गट के बैक्टीरिया को चेंज करके क्या हम ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनके रिलीज के कारण से होती है कई बार, उनको हम करेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और पाया भी गया है, कई बार किया भी गया है और हो रहा है, इस तरह से करा जाता है। पूरे तरह एंटीबायोटिक दिया जाता है, वॉश ऑफ किया जाता है बैक्टीरिया को पूरा क्लीन करके, देन न्यू बैक्टीरियाज आर इम्प्लांटेड थ्रू द फूड और जैसे भी दिया जाता है। हाउ डज द ब्रेन एंड गट कनेक्ट? सो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मोस्टली इनके कनेक्शंस होते हैं, और एक वेगस नर्व रहती है, आप यहाँ देख सकते हो कि देयर इज अ येलो कलर नर्व विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, इट इज cranial now, so it is coming out of brain and then it will goes to the almost all the visceras, so ये वेगस का क्या काम होता है कि जो भी चीज आ रही है नीचे ब्रेन, मतलब पेट के अंदर कहीं भी, स्टमक के किसी भी पार्ट में, उसको ये सेंस करके सिग्नल्स ऊपर पहुंचाता है ब्रेन के पास में, और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता रहता है क्या चीज कैसे चल रही है। एंड इट विल ऑल्सो सेंड सिग्नल्स टू द गट, सो बाय डायरेक्शनल इसका कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है विद द ब्रेन एंड गट के बीच में। So you can see the distribution. So these are the different kind of food. Which one you like? Like हमारे लिए नहीं है वैसे भी, हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते। टिक्का विक्का होता है तो मजा आता है कुछ। So 20% of vagus nerve fibers send instruction from brain to the stomach, and these signals control gastric acid secretion, digestive enzyme secretion, gastric capacity, blood glucose, and 80% जो वेगस है send instructions from stomach to the brain. These signals control satiety, fullness, and energy metabolism. Satiation जिसको बोलते हैं हम लोग, fullness, पेट भर गया, शांति। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन के पास जाते हैं फ्रॉम द वेगस नर्व टुवर्ड्स द फ्रॉम द गट। तो ये आपकी बेसिकली इनसे आपको क्या समझ आता है कि ये जो तीन सिग्नल जो जा रहे हैं बेसिकली ये आपकी बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आप पागल से हो जाते हो एकदम, बिल्कुल, मतलब कि कई लोग फ्यूरियस हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज ब्रेन इज नॉट गेटिंग गुड सिग्नल्स फ्रॉम द गट, एंड ऑल्सो द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज गोइंग डाउन। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कैसे सिंपैथेटिक रिस्पांस फाइट फ्लाइट है, पैरासिम्पैथेटिक हेल्प्स इन रेस्ट एंड डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन बेसिकली। नाउ वी कैन बैलेंस इट। अगर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, हमारी जो ऑर्गन्स की सप्लाई है वो डाइवर्ट होकर पेरिफेरी में चली जाती है। तो हम जब भी नर्वस होते हैं, एग्जाम्स आते हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो हमें स्ट्रेस दे रही है, बेसिकली डाइवर्टिंग अवर गट ब्लड टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, और उस कारण से हमारा अब्जॉर्प्शन, हमारा डाइजेशन, बाकी चीजें इफेक्ट हो रही है। बट ड्यू टू डिफरेंट प्रैक्टिसेस और इस तरह से करके हम लोग अपने स्ट्रेस लेवल पे कंट्रोल करके वी कैन बैलेंस द थिंग्स, कि हमें एक प्रॉपर बैलेंस मिले ताकि हम अब्जॉर्प्शन भी अच्छा कर सके, और कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो तो उससे भी हम फाइट अच्छे से कर सकें। एवरी टाइम इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप बहुत हाइपर हो जाओ ड्यूरिंग द स्ट्रेस, आपके पूरे पसीने ही निकल जाए,
आपकी हवा ही गायब हो जाए। तो एट दैट टाइम बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और बैलेंस क्रिएट होता है विद द गुड बैक्टीरियाज एंड गुड गट हेल्थ ऑल्सो। एंड breathing exercises helps in maintaining the sympathetic, and it will actually activate your parasympathetic system. Slow breathing जिसको बोलते हैं, deep breathing activates your parasympathetic system। योगा के अंदर ये सब सिखाया जाता है बहुत ज्यादा। तो बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो आप, वो भी योगा का ही पार्ट है। और अगर आप उतना भी करते हो तो दैट विल वेरी ह्यूजली बेनिफिट यू इन कंट्रोलिंग योर इमोशन, कंट्रोलिंग योर ब्रेन, कंट्रोलिंग योर not brain, basically your ANS. Yes, definitely stress can impact our gut. So stress से हमारी परफॉर्मेंस, स्ट्रेस बहुत जरूरी है एक्चुअली। स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस के बिना हम लोग नहीं, मतलब हम बिल्कुल बढ़िया है बिना स्ट्रेस के, ऐसा भी नहीं होता है। स्ट्रेस कुछ कंडीशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप बाइक वाइक चलाते होंगे कई लोग, यहाँ पे गाड़ी भी चलाते होंगे कुछ लोग। तो जब आप सड़क पे जा रहे हो, एकदम से आपके सामने कोई, मान लो कुत्ता ही आ गया, मान लो कोई बच्चा आ गया जो खेल रहा था रोड के साइड में, और उसको एकदम से पता नहीं उसकी बॉल इधर आ गई, वो भागता भागता आ गया, और आप इधर से बाइक पे आ रहे हैं। तो उस टाइम में क्या होगा? योर सिंपैथेटिक सिस्टम विल एक्टिवेट, फटाफट एक्टिवेट होगा, इतना फटाफट आपके मसल्स में बिल्कुल पंप अप, आपका एकदम ब्रेक लगेगा। सो अलर्टनेस, रिस्पॉन्स टू दीज इमरजेंट कंडीशंस, सिचुएशंस, वो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम देता है। तो वो एक एक्चुअली स्ट्रेस, उसको परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है उस टाइम पे, एंड इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेस के अलग अलग वो दिखाएं कि स्टार्टिंग में स्ट्रेस कम है तो आपका इट्स हेल्दी, इट इज गिविंग योर, इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड धीरे धीरे आपकी ज्यादा ऑप्टिमम स्ट्रेस आ जाएगा, देन यू विल अगेन परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, बट धीरे धीरे आपको जो फटीग है स्टार्ट होने लगेगा, एंड दिस इज शोइंग द फटीग, एंड देन योर एग्जॉशन, एंड धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग एंड परफॉर्मेंस विल ऑल्सो डिक्रीज। बर्नआउट जिसको बोलते हैं ना अपन, बहुत ज्यादा बर्नआउट हो जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ, फिर वो आप काम नहीं कर सकते, फिर यू विल गिव अप एट दैट स्टेज। इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर दैट, यू कांट बी एबल डूइंग एनीथिंग। ये सिचुएशन आपने देखी होगी, बहुतों को मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था वाइवा के अंदर, शेर दिख जाएगा जंगल में तो क्या करोगे? किसको पूछा था? किसी को? कोई है यहाँ पे? नहीं है? क्या करोगे तुम? जो करेगा शेर करेगा, तुम कुछ नहीं करोगे। ये कुछ कर सकता है ज़ेब्रा? तुम्हें लग रहा है? सो दैट्स जस्ट अ जोक। हम लोग भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, फाइट फाइट वही होता है, सेम ही चीज है। ठीक, दैट इज द करेक्ट आंसर। द सेकंड वन इज, जो मैंने दिया वो फनी आंसर। ब्रेन perceives a threat, nervous system respond and release the stress hormone, these hormone helps in set up body emergency situation। इसमें क्या क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज, मसल टाइटन, ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्रीथ क्विकली एंड शार्पन द सेंसेस, जो आपको अलर्ट बनाता है, अलर्टनेस। These are all the stressors। सेल्फ डाउट, फ्यूचर की चिंता, एग्जाम की चिंता, ना पढ़ के एग्जाम पास करने की चिंता, तो किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर रहना इज ऑलवेज हेल्पफुल। Our thoughts matter, definitely our thoughts matter, and our thoughts prepare us to be face certain situations। आप प्लान कर सकते हो चीजों के लिए, पहले से तैयार रह सकते हो।
सोशल सपोर्ट, माँ बाप का साथ, दोस्तों का साथ, योर सेंस ऑफ कंट्रोल, योर एटीट्यूड एंड आउटलुक किस तरह का है आपका, योर एबिलिटी टू डील विद इमोशंस एंड योर नॉलेज एंड प्रिपरेशन। सो कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें जो हमारे मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें हमारे कई बार रहता है कि कंट्रोल में नहीं रहती, बट दिस पॉइंट our knowledge and preparation is always under our control. We can improve this part and we can negotiate with other parts. So ability to deal with emotions किस तरह की, वो सबकी personality पे depend करता है, और personality change अलग अलग होती है सबकी, maybe due to gut bacteria or other things genetically. So what are the healthy ways and what are the unhealthy ways to cope up with the stress? कुछ लोग जैसे आफ्टर ए ब्रेक, कभी भी ब्रेक होता है बीच में क्लास में, तो बाहर जाके थड़ी पे खड़े होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, चाय के साथ में कुछ कुछ फिर कुछ शाम को, फिर बहुत सारे, तो दीज आर द नेगेटिव वेज टू डील विथ। कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली सुबह उठ के अपना कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ योगा वोगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एंड ट्राई टू ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, starting their day with all the good things, so that keeps them in balance actually. वो ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज करने से कुछ उनको अलग अचीव हो जाएगा, but whenever the stress will come they will be better prepared. But rather than जो बाकी जो नेगेटिव तरीके से स्ट्रेस को कॉप अप करने जा रहा है, अगर उसको वो चीज नहीं मिली उस टाइम पे, तो हाउ विल ही कॉप अप? और वो चीज भी धीरे धीरे हेल्थ को डिटोरिएट कर रही है। योर भाई क्या खा रहा है,